तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। फिर इसके बाद जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करने के बाद वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो आज गंगा मैया यहाँ तक चली आई हैं। यहाँ पर पहुँचकर गौ माता जी के दर्शन करते हैं। फिर इसके बाद भगवान जी के दर्शन करते हैं और स्नान करने के लिए माता जी के तट पर निकल जाते हैं। माता जी आज मंदिर के पास में ही चली आई हैं। तो इस प्रकार से स्नान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। माता जी को प्रणाम करते हैं और फिर इसके बाद डुबकी लगाकर स्नान करना आरंभ करते हैं। इस प्रकार से स्नान पूर्ण करके भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूरी करके सबसे पहले हम लोग करते हैं ध्वजारोहण। फिर इसके बाद पुष्पार्पण करते हैं। प्राणायाम के आरंभ में हम लोग वज्रासन में बैठ जाते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर इसके बाद हम लोग वीरासन का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। इसके बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। इसके बाद हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम हम लोग यही समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़कर अपने शरीर की अलग अलग तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं। तो सबसे पहले कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग लगाते हैं चक्रासन और फिर हम लोग करते हैं मयूरासन। तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग व्यायाम की शुरुआत करेंगे साधारण सपाट से। इस प्रकार से साधारण सपाट लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आराम करके आ जाते हैं कुंभक सपाट की स्थिति में। एक गहरी सांस भरते हैं और इसी में लगाते हैं कुंभक सपाट। तो हर सपाट के बीच में थोड़ा थोड़ा सा आराम करते हैं। अब इसके बाद लगाएंगे स्कैपुला पुशअप। जैसे कि आप लोग इस सपाट से परिचित हो गए हैं, इस सपाट का अभ्यास हमें नित्य करना चाहिए और इसके जो फ़ायदे हैं आपको धीरे धीरे मिलेंगे ही। इसके बाद हम लोग लगाते हैं हिंदू दंड। हिंदू दंड लगा के पूरा करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं और इसके बाद अपने शरीर को इस प्रकार से संतुलित करते हैं और इसी में लगाते हैं सपाट। तो इस सपाट के साथ व्यायाम का पहला पड़ाव पूरा होता है। दूसरे पड़ाव का आरंभ हम करेंगे कमर के सपाट से। इसमें हम डायमंड शेप बना के अपने शरीर को पूरी तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं और इसी में लगाते हैं सपाट।
इस सपाट से हमारी जो कमर है बहुत मजबूत हो जाती है। धीरे धीरे जो कमर में पीड़ा होती है उन पीड़ा से हमें राहत मिल जाते हैं। फिर इसी सपाट को हम लगाएंगे एक हाथ से। तो दूसरे पड़ाव में जो हम लोग सपाट लगाते हैं उसमें अपने हाथों की स्थिति डायमंड शेप में रखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह सपाट भी पूरा होता है। अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे कंधे के लिए सपाट। शेप वही डायमंड शेप बनाएंगे और इसमें लगाएंगे हम लोग हिंदू सपाट। इससे हमारे कंधे और फोर आर्म दोनों ही बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आराम करके डायमंड शेप बनाएंगे और इसी में लगाएंगे पाइक पुशअप। आप इसे डायमंड पाइक पुशअप भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग लगाएंगे मुष्टिका सपाट। मुष्टिका सपाट का हमें नित्य अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारे फोर आर्म की मजबूती बनती है और हमारी जो ग्रिपिंग पावर है वो भी बढ़ती है। फिर इसके बाद लगाएंगे अपने उंगली के ऊपर सपाट। तो सबसे पहले 5 उंगली पर लगाते हैं सपाट, फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 2 उंगली पर सपाट लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपनी उंगलियों को मजबूत करने के लिए सपाट नित्य लगाने चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे व्यायाम का दूसरा भी चरण पूरा होता है। तीसरे चरण में हम लोग लगाते हैं पावर पुशअप, जिसमें क्लैपिंग पुशअप लगाते हैं। फिर इसके बाद लगाते हैं डबल क्लैपिंग पुशअप। तो इस प्रकार से व्यायाम का तीसरा भी चरण पूरा होता है। चौथे चरण में हम लोग लगाएंगे दंड। इसमें हम लोग लगाते हैं 100 से अधिक दंड। तो इस प्रकार से दंड को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बार बार आप लोगों से कहते हैं कि शारीरिक धन ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण धन होता है। तो दंड लगा के पूरा करते हैं और इसके बाद लगाएंगे श्री हनुमान जी दंड। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री हनुमान जी दंड लगा के पूरा करते हैं। इसके बाद लगाएंगे पैर के लिए देसी दंड बैठक। इस प्रकार से दंड बैठक के साथ आज का व्यायाम यहाँ का यहीं समाप्त करते हैं। अध्याय 1 श्लोक संख्या 23। मानान वेक्षे अहम या एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति का पता चलता है। वे युद्ध में भाग लेने से पहले यह जानना चाहते हैं कि उनके सामने कौन कौन से योद्धा खड़े हैं। अर्जुन कौरवों के साथ युद्ध में शामिल होने वाले सैनिकों को देखना चाहते हैं, विशेष रूप से उन लोगों को जो दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर उसे युद्ध में समर्थन दे रहे हैं। धन्यवाद। तो आज जो है विषय हमारा ये है कि आज के समय में हम जो अस्वस्थ हो रहे हैं और हमारे ज्ञान है उसमें त्रुटियां आ जा रही है, मैलापन आ जा रहा है। ये कारण क्या हो सकता है? क्या ये कारण है कि हमारे पास ज्ञान नहीं होने का, या फिर ज्ञान है उसका पालन नहीं करने का? तो शुरू इससे करेंगे हम। सौरभ जी आपसे इसके विषय में सर मैं ये कहना चाहेंगे कि हमारा स्वास्थ्य खराब होने की कई वजह है, जिसमें मुख्य रूप से हमारा प्रतिदिन का दैनिक भोजन और दिनचर्या है, जो दूषित होने की वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है। जैसे आजकल हम लोग केमिकल दवाओं का छिड़काव सब्जी उब्जी में करते हैं सर, खाद्य पदार्थों में, वह भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का। और दैनिक दिनचर्या भी आजकल लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। लोग अब 12-1 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक सोते रहते हैं। वो सूर्योदय का कभी मुँह नहीं देख पाते, जो कि एक बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
हमें सुबह सूर्य का दर्शन करने से हमें शरीर में बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो सर यही कहेंगे कि हमें जो है कि समय से सोना उठना और जो है कि भोज्य पदार्थों पे ध्यान देना चाहिए। जय हिंद। गुरुजी, आज ये जो मानसिक रूप से जो लोग कमज़ोर हैं उसका कारण है जो कुछ भी अगर जोड़ना घटाना हुआ कैलकुलेटर खोलते हैं, या तो फिर वो सोते सोते हैं मतलब देर 2-2 ढाई बजे तक वो जागते हैं मोबाइल देखने के चक्कर में। तो अगर वो टाइम से अपना रूटीन मतलब हर चीज़ करें तो मानसिक रूप से स्ट्रांग हो जाएंगे। धन्यवाद। गुरुजी, आज के समय में ज्ञान तो पर्याप्त है लेकिन लोग उसको अपने जीवन में उतारते कम हैं। आज की दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या ऐसी बिगड़ गई है कि लोग 12-12 बजे तक सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते, जबकि हमारे पूर्वजों ने बताया है कि शाम को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। खान पान भी ऐसा दूषित हो गया है कि खेत में उत्पादन से लेके किचन में भोजन पकने तक हर जगह दूषित हो गया है भोजन। उसको ग्रहण करने से स्वास्थ्य लाभ कैसे हो सकता है? धन्यवाद। गुरुजी, पहले बार तो बोला जा रहा है कि टाइम से जो ज्ञान की जो है कमी है कि ज़्यादा। गुरुजी, लाइफ में जो है इंसान अब इस जनरेशन में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उसका पालन करने के लिए हमको बहुत त्याग करना पड़ता है। वो इंसान त्याग नहीं कर पाता है, और दूसरों को भी कोई बताए कि जो है तुम ऐसा करो जो सही है, तो उसको समझाने से पहले उसको वो चीज़ खुद छोड़ना पड़ेगा। तो ये छोड़ने के लिए उसको बहुत त्याग करना पड़ेगा, वो इंसान करना नहीं चाहता है। और अगर टाइमिंग, अगर तुम स्वास्थ्य सही करना चाह रहे हो, अगर ज्ञान लेना चाह रहे हो, इनमें सब ज्ञान का लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है तुम्हारा शरीर। तुम्हारा शरीर सही है तो तुम ज्ञान भी अच्छे ग्रहण ही कर लोगे। तो इसके लिए कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपनी बात को विराम देते हैं। गुरुजी, आज के युग में खाना को मतलब भोजन को खुला ही छोड़ देते हैं। इससे बहुत प्रकार की हानिकारक होती है। भोजन को खुला ना छोड़ें और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। सर, जैसा कि स्वास्थ्य की बात है तो सर स्वास्थ्य हम लोग का इसलिए भी खराब होता जा रहा है। सर गुरुजी, हम सुबह उठते हैं, पहले पूर्वजों का क्या था, वो सुबह उठते थे तो वो खेती करते थे, तमाम ऐसी चीज़ें करते थे जिनसे उनसे शारीरिक बीमारियां नहीं होती थी। अब हम लोग क्या है, जो है हम लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं। टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि आदमी कुछ करना नहीं चाहता है, खुद से सब कुछ मिल जा रहा है, इसीलिए हम लोग शारीरिक रूप से गुरुजी बीमार हो रहे हैं। धन्यवाद। बहुत सही बात है। गुरुजी, ज्ञान तो सबको है और ज्ञान में भी सबके है, लेकिन स्वास्थ्य का खराब होने का मुख्य कारण है आलस्य। आलस के कारण ना हम सभी लोग ना जल्दी सोते हैं, ना जल्दी जगते हैं, और अपने खान पान पर भी विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाते। जो भी मिलता है उसको खाते जाते हैं, जो कि हमारी शरीर को जो हमें आवश्यकता है उसी को ही ग्रहण करना चाहिए। तो स्वास्थ्य खराब होने का मुख्य कारण यही है कि आलस्य है और भोज्य पदार्थों पर सही तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। और जैसा कि उत्कर्ष जी ने सबसे अच्छा बताया कि हम लोग अपनी शारीरिक जो व्यायाम है या शारीरिक श्रम है उसको भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। धन्यवाद। जी, आप लोगों ने बहुत सही बोला। जैसे उत्कर्ष जी ने बहुत सही बात कही कि हम कुछ करना नहीं चाहते, बिना करे ही चीज़ों को पाना चाहते हैं। और धीरज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो सबसे गहरा कारण है हमारा है वो है आलस्य। आज के समय में ज्ञान भरपूर है सबके पास, क्योंकि ज्ञान के रूप में अगर देखा जाए तो ये फ़ोन है, इसमें सभी ज्ञान भरे पड़े हैं। आप कोई भी इसमें देखिए मिल जाएंगे, पर बात आती है पालन की। ये सब हम लोग अपने पूर्वजों से क्या सुनते हैं, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। कहते तो हैं पर उसका पालन नहीं करते हैं। तो अगर हम सभी चीज़ों को भुला गए, सिर्फ इस सत्य हमेशा बोलना चाहिए, इस बात पर ध्यान दे दें, तो सभी जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना सब सही हो जाएंगे। हम करते क्या हैं, एकांत में रहते हैं, जो वहाँ पे चीज़ें करते हैं, जब हम आते हैं तो वातावरण को देखते ही बात करते हैं। तो लगता है क्यों ऐसा बात करते हैं कि लोगों को लगे कि हम अच्छा हैं,
कब तक आप ऐसा कर पाएंगे? ये अभिनय कब तक आप कर पाएंगे? कभी तो ऐसा होगा कि लोग अचानक से आपके पास पहुंचेंगे। तो इसलिए ध्यान दीजिए, आप एकांत का ध्यान दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ का सब कुछ पूरा करके हम लोग निकल जाते हैं गंगा मैया जी के सफाई के लिए। तो यह है शंकर भगवान जी का मंदिर। इस मंदिर के आसपास बहुत सी पन्नियाँ और कचड़े फेंके गए हैं, तो हम लोग आज की सफाई यहीं करते हैं। जैसा कि इस मंदिर में जो भी देखभाल करते हैं उनसे निवेदन है कि जो भी वह पूजा पाठ करे उसकी सामग्री और पन्नियाँ मंदिर के तट पर ही ना फेंकें, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।